चलते चलते इंजन फेल हो जाते हैं, चलते चलते माल बरदार ट्रेनें जो हैं वो पटरी से उतर जाती हैं। पानी में हम खड़े होकर आए हैं, ये वॉशरूम की सफाई कोई नहीं है, पूरी गाड़ी की सर्विस कोई नहीं है। बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली और लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली सर्विस जो है ट्रेन की वो मुअत्तल कर दी गई है। ये फैसलाबाद की ट्रेन चलनी चाहिए, ये मरियम नवाज से भी अपील है। सर ये अभी 1.5 घंटा हो गया, ट्रेन लेट है। किस वजह से? फ्लड की वजह से। मैं लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे मौजूद हूँ और अभी एक जो ट्रेन आई है मेरे पीछे इलामा इकबाल एक्सप्रेस आई है और उस पर आप रश देख सकते हैं, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल की वजह से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली और लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली सर्विस जो है ट्रेन की वो मुअत्तल कर दी गई है। और जो शालीमार एक्सप्रेस जाती थी लाहौर से कराची, वो भी जो है मुअत्तल 1 महीने के लिए कर दी गई है, क्योंकि हालिया बारिशों की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले ही रेलवे का खस्ता हाली का शिकार था, टूट फूट का शिकार था, ट्रेनें घंटों लेट होती थी, कई मरतबा तो हादसा जब बढ़ जाते थे तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे और एक दर्जन ट्रेनें जो है वो मनसूख करनी पड़ी थी, क्योंकि आए रोज़ जो है आपने देखा होगा कि हादसा होते हैं, चाहे वो माल बरदार गाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन हो, वो कहीं ना कहीं जाते हुए हादसे का शिकार हो जाती थी। मेन लाइन ड्रॉप हो गई, पैक हो गई, या ब्रांच लाइन पैक हो गई, जिसकी वजह से रेलवे का तमाम आने जाने वाला का सिस्टम जो था वो चौक होके रह जाता था। रही सही कसर जो है हालिया सैलाब ने पूरी कर दी है। किला सत्तार शाह के करीब रेलवे का जो ब्रिज था उसके नीचे जो रेत थी, जो ब्रिज को सपोर्टिंग पिलर थे, वो काफ़ी जो है नुकसान हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे इंतज़ामिया ने बरास्ता लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि लाहौर से कराची रास्ता फैसलाबाद जाने वाली ट्रेनों को जो है वो भी मुअत्तल किया गया है और जो कुछ ट्रेनों को जो है बरास्ता साहिवाल जो है अब चलाया जा रहा है। सर्विस मुअत्तल होने की वजह से जहां एक तरफ रेलवे स्टेशन पे दूसरी ट्रेनों पे रश बढ़ गया, वहीं एक तरफ देखा जाए तो जो ट्रेनें बरास्ता फैसलाबाद जाया करती थी वो जो स्टेशन की वो जगह जो है वो खाली बेआबान है, दूर दूर तक जो है वो कोई मुसाफिर नज़र नहीं आता। और जो ट्रेनें चल रही हैं वहाँ पे रश देखने के काबिल है। घंटों मुसाफिर जो हैं पहले आके रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, और गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो भी घंटों की ताख़ीर से आ रही हैं। इस सिलसिले में जब हमने मुसाफिरों से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, ये भी लेट हो रही है, इलामा इकबाल आ रही है, हम भी चीचावतनी जा रहे हैं, ये भी लेट है, 1 घंटा तकरीबन लेट है ये भी। तो मुश्किलात नहीं आएंगी? ज़ाहिर मुश्किलात तो आएंगी, तकरीबन 1 घंटा लेट हो गया, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं इधर बैठे हुए। मुश्किलें तो है, बच्चे तंग हो रहे हैं, इंतज़ार कौन सा करना आसान है। सबसे मुश्किल मरहला है जो है वो यही है, इंतज़ार कर। सर ये अभी 1.5 घंटा हो गया, ट्रेन लेट है। किस वजह से? फ्लड की वजह से रास्ते में ट्रेन तंग हो रही है। ये फैसलाबाद की ट्रेन चलनी चाहिए, ये मरियम नवाज से भी अपील है, वो रेलवे वजीर से भी अपील है, तो वो फैसलाबाद के लिए चलने चाहिए। वो ये देखो ना, सब जलील हो रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, डबल किराए ले आ रहे हैं वो बसों वाले। वो घर पे लेके बच्चे को पहले आ जाते हैं, बाद में फिर ये बताते हैं भाई ट्रेन बंद हो गई। अभी भी लोग आधे से ज़्यादा ऐसे चढ़े हुए हैं। इन्हें चाहिए इनके अपने बंदों को जो है ना सीट या ट्रेन बढ़ा दें या जो है ना उतनी टिकट दें जितने की सीट हो जाएगा, वो बंदों को फजूल तंग ना करें बंदों को। पानी में हम खड़े होकर आए हैं, ये वॉशरूम की सफाई कोई नहीं है, पूरी गाड़ी की सर्विस कोई नहीं है। आगे आप देखें खुद गाड़ी की हालत नज़र मारे। 8 नंबर बोगी की मैंने कंप्लेन की है कि वॉशरूम में गंदगी पड़ी हुई कल रात से और अभी तक सफाई नहीं हुई। जी नाज़रीन, आपने सुना मुसाफिरों का कहना यही था कि घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ता है, खस्ता हाली का शिकार, लेकिन मजबूरी है, बसों से सफ़र कर नहीं सकते। जो फैमिली वाले होते हैं उनकी कोशिश ये होती है, एक तो किराए रेलवे के बनिस्बत दूसरी ट्रांसपोर्ट के कम है, तो तरजीह ये दी जाती है कि फैमिली के साथ होते तो वो रेलवे के ज़रिए सफ़र करें। बहरहाल रेलवे ट्रैक की जो खस्ता हाली थी उसकी रही सही कसर जो है वो सैलाब ने पूरी कर दी है। गो के रेलवे इंतज़ामिया जो है उस ट्रैक की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है, लेकिन पानी का बहाव इस कदर ज़्यादा है कि अभी फौरी तौर पे जो है वो ट्रैक बहाल नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं फैसलाबाद जाने की, तो लाहौर से रोज़ाना फैसलाबाद से लाहौर से डायरेक्ट जो ट्रेनें थी वो 4 थी, इसके अलावा बरास्ता जाने वाली ट्रेनें जो 6 थी।
यानी कि हज़ारों मुसाफिर ऐसे थे जो बरास्ता फैसलाबाद दीगर शहरों को जाया करते थे, लेकिन ट्रैक सस्पेंड यानी कि ट्रैक की खस्ता हाली के बाइस, बारिशों के नुकसान के बाइस वो सर्विस जो है मुअत्तल कर दी गई है। वो सारा रश जो है अब दीगर ट्रेनों पे हो गया। अब बरास्ता जो दीगर ट्रेनें चली वो साहिवाल ओकाड़ा से होती हुई जो है वो कराची रवाना हो रही हैं, और रास्ते में ट्रैक बहुत खस्ता हाली का शिकार है। तो स्पीड लिमिट जो है वो 40-50 के करीब कर दी जाती है। 40-50 की स्पीड से ट्रेन जब चलती है तो घंटों ताख़ीर का शिकार हो जाती है। यही सूरत हाल रही तो ना सिर्फ रेलवे को माली तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बल्कि मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल रेलवे इंतज़ामिया ने अपनी अपग्रेडेशन करके बहुत सारी सहूलतें दे के प्राइवेट ट्रेनों को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करके रिकॉर्ड आमदनी 115 अरब तो कमाई है, लेकिन जिस तरह की सहूलियात मुसाफिरों को दी जानी चाहिए थी उस सहूलियात का फुकदान जो है वो नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वेटिंग एरिया जो है उनको अपग्रेड कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक जो है जीने बना दिए गए हैं, सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन असल मसला मुसाफिरों का ये है कि वो ट्रेन से सफ़र करते हैं और ट्रेनें जो हैं वो बर वक्त रवाना नहीं हो रही है। अगर एवरेज बात करें गुज़श्ता नए माली साल की, यानी कि जून से जुलाई से लेके अब तक की, तो तकरीबन हर माह 100 से 150 घंटा मुसाफिरों का ज़ाया हो रहा है, यानी कि उनको ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। कोई ट्रेन ऐसी नहीं है, चाहे वो शालीमार हो, चाहे वो कराक्रम हो, तेज़गाम हो, पाक बिजनेस हो, कराची जाने वाली हो, पिंडी जाने वाली हो, कोयटा जाने वाली हो, यानी कि कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो घंटों ताख़ीर का शिकार ना हो रही हो। और रेलवे इंतज़ामिया जो है बर वक्त कोशिश तो करती है किसी न किसी तरीके से जो है वो मुसाफिरों को सहूलत फराहम करे, लेकिन एक तरफ उनको कोचिज़ की कमी का भी सामना है, चलते चलते इंजन फेल हो जाते हैं, चलते चलते माल बरदार ट्रेनें जो हैं वो पटरी से उतर जाती हैं, तो मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो जो मुसाफिर रेलवे के ज़रिए सफ़र करने को तरजीह देते थे वो मजबूर हो जाएंगे कि वो बसों या लग्जरी कोचों के ज़रिए सफ़र करने पर मजबूर हो जाए।